Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all will be fine. I am also fine. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 4. Here is your chapter number 4 on page number 46. On page number 46 we have the next chapter, that is other living things. Before starting this chapter, I have to tell something about the planet Earth. On planet Earth we can see there are 3 types of living things: mainly humans, secondly animals, and the last one is plants. You all are familiar with all these 3 kinds of living things. हमारे planet अर्थ पे 3 तरह की लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं ह्यूमंस, ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास एनिमल्स और उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लांट्स. अब सबको पता है कि ये तीनों जो हैं वो हमारे पास प्लैनेट अर्थ पर लिविंग थिंग्स ये 3 हैं, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में हम कुछ ऐसी लिविंग थिंग्स को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते इन योर प्रीवियस क्लासेस. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट chapter number 4. Before starting this chapter, I have to tell a personality who is the Louis Pasteur. His name is Louis Pasteur and he lived in 19th century in France. He lived in France and he told us about the few living things that are neither animal nor they are plant. ठीक है, now discuss that what are the other living things that are found on the planet Earth. ठीक है, here is the heading. कहता है फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स. ठीक है, ये नेम आप लोगों ने पहले नहीं सुने हुए होंगे तो हम दोबारा इनको रिवाइज करेंगे. फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट. कहता है कि ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे जानदार हमारे प्लैनेट अर्थ पर मौजूद हैं जो कि ना तो एनिमल हैं और ना ही वो प्लांट हैं, ठीक है, और वो एक अदर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनकी एक अलग किंगडम है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम फंजाई को स्टार्ट करेंगे. तो फंजाई के बारे में कहता है कि बहुत अरसे तक साइंटिस्ट जो है फंजाई को प्लांट के साथ ही कनेक्ट करते थे कि ये प्लांट की ही टाइप्स हैं, लेकिन जब उनको डीपली स्टडी किया गया, उनकी डिफरेंट काइंड्स को डीपली स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि फंजाई प्लांट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. इनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो फंजाई की प्लांट्स के साथ रिलेट नहीं करती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर फिर उसके लिए एक अलग जो है वो किंगडम बनाएगी और यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जिसमें बताया गया कि प्लांट्स और फंजाई जो कि एक नहीं हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले कहता है कि प्लांट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स. जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्टेम्प होती है, लीव्स होते हैं और रूट्स होते हैं, जबकि फंजाई में ये तीनों नहीं पाए जाते हैं. आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से ऐसे फंजाई हैं जिनमें ये नहीं पाए जाते. ज़ाहिर है ये प्लांट से अलग हैं, ठीक है, तो इनमें लीव्स भी नहीं होंगे, इनमें स्टेम्प्स भी नहीं होंगी और ना ही इनमें कोई रूट्स पाई जाएंगी, ठीक है. फिर कहता है सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स. प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, कुछ पौधों में फ्लावर्स होते हैं, लेकिन फंजाई में कोई भी फ्लावर नहीं पाया जाएगा. दे आर टोटली ऑपोजिट फ्रॉम प्लांट्स. एंड लास्टली कहता है दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने पिछली अपनी क्लास में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में. ये प्लांट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि फंजाई आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है. सो आपने अब देखा कि डिफरेंसेस फंजाई के प्लांट से, तो ये कितनी ज़्यादा डिफरेंट हैं फंजाई जो है वो प्लांट से, लेकिन ये हमारे पास लिविंग थिंग्स में आता है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आपने कभी मशरूम्स देखी हैं, ठीक है, या आपने कभी किसी फ्रूट को ऐसे रोटन हुआ हुआ देखे हैं, कभी उसको गलते सड़ते देखे हैं. मोस्टली ऑरेंजेस ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, या ब्रेड हमारे पास ऐसे हो जाती है. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फंजाई एंड मशरूम्स आर ऑल्सो फंजाई, ठीक है. You can also see this on your page number 51.
ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट से तो ये टोटली डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जिनका फंजाई का कि वो प्लांट से रिलेट करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊँगी। प्लांट जो हैं आपने देखा है कि उनके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सीड्स होते हैं जो कि हमें आगे रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, मतलब उनसे हम नया पौधा भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्स मतलब कि अब यहाँ पर मेरे पास एक प्लांट है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हियर इज, तो आपने ये अक्सर ये वाला प्लांट जो है वो देखा होगा अपने ऐसे अक्सर ये मॉइस्ट प्लेसेस पे लगा हुआ होता है। लेकिन आप जब इसके लीव्स को इसको बोलते हैं, इस प्लांट को बोलते हैं ऑडियंटम। तो जब हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके लीव्स के ये कॉर्नर्स के ऊपर स्पोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी ये तो मतलब फुल पके हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये ब्लैक कलर के देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो लीफ उल्टी साइड पे स्पोर्स लगे हुए हैं ये इन प्लांट्स को हेल्प करते हैं आगे रिप्रोडक्शन में या ग्रो करने में। तो इसी तरह के आप और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं ऐसी प्लांट्स की जो कि स्पोर्स ग्रो करती हैं इंस्टेड ऑफ सीड्स। ओके, ये पॉइंट तो डिस्कस कर लिया। अब ये है कि प्लांट्स अपनी खुराक अगर खुद खुद बना नहीं सकते हैं तो वो अपनी खुराक कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे? ये प्लांट्स अपने आप को फंजाई अपने आप को किसी प्लांट की बेस के साथ, की स्टेम के साथ, जहाँ पर उनको नमी वाली जो जगह होती है, मॉइस्ट जगह होती है, वहाँ पर वो खुद को ग्रो कर देंगी। ठीक है, ग्रो करने के बाद वो क्या करेंगी, उसी प्लांट से जब वो प्लांट अपने लिए खुराक बनाएगा तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या करेंगी, अब वहाँ से अपने लिए भी उठा लेंगी, वहाँ से अपने लिए भी खुराक ले लेंगी फंजाइज। ठीक है, अब ये फंजाइज सिर्फ प्लांट्स के साथ नहीं होती हैं, फ्रूट के साथ भी ग्रो करती हैं। किसी भी आप अक्सर देखते हो फ्रूट पुराना हो जाता है, रोटन हो जाता है, तो उसके साथ ही फंजाई ग्रो करती हैं। ब्रेड होती है अक्सर हमारे पास, उसके साथ ही ग्रो करती है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर अगर फॉर एग्जांपल कोई वुंड वगैरह है, कोई चोट है, कोई ज़ख़म है, तो वहाँ पर ये ग्रो कर जाती हैं। और ह्यूमंस में भी फंगल डिजीज़ेज़ होती हैं। ठीक है, जब हमारे, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पाँव जब बहुत ज़्यादा देर शूज़ में पड़े रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पाँव अक्सर इची फील करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पाँव ऐसे इची फील करें तो यू हैव टू वॉश देम, एंड क्या होता है कि वहाँ पर आपको फंगस अटैक होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप सर्च आउट करोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी फंगस डिजीज़ हमें गूगल पे मिलती हैं जो कि हमारे पाँव पे से रिलेट करती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। सो हेयर इज़ द अनदर वन। ठीक है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा फंगल डिजीज़ हैं जो कि ह्यूमंस में पाई जाती हैं। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये अपनी खुराक लेने के लिए करती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहता है ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लिविंग थिंग आता है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, आपने ये नाम पहले भी सुना हुआ होगा। बैक्टीरिया इज़ यूजली यूज़फुल फॉर ह्यूमंस बट एज़ वेल इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, लाजमी नहीं है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही हो, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। हम बैक्टीरिया को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। ठीक है, एक तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो होते हैं ऐसे छोटे छोटे लिविंग थिंग्स, ऐसी जानदार चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हम अपनी आँख ह्यूमन आई से नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या उसको बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, फिर कहता है कि वही बात दोबारा यहाँ पर कह रहा है कि दैट दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इन एनिमल्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स, दे हैव ओनली वन सेल। अब यहाँ पर वन सेल की क्या बात है? आपको जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में हर सिस्टम से रिलेटेड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और जब भी कोई बॉडी बनती है तो सबसे पहले उसमें एक सेल बनता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं एज वेल एज इन एनिमल्स, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आ जाते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और एक सेल से बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
और जो बहुत ज़्यादा सेल्स से बने हुए होंगे उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर यहाँ पर कहता है द रोल ऑफ द बैक्टीरिया इज़ टू एक्ट एज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होता है क्लास? डीकम्पोजर्स हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ को जब वो गल सड़ जाती है तो उसका जो सोर्स होता है गलने सड़ने का वो क्या होगा? वो बैक्टीरिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई एनिमल, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि जब काफ़ी टाइम गुजर जाएगा उसकी बॉडी पड़ी रहेगी तो उसकी बॉडी पर बैक्टीरिया अटैक करेगा और उसकी बॉडी को डिकम्पोज करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब एक फ़ायदा इन बैक्टीरियाज़ का, इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का ये है कि ये जो हमारी बड़ी लिविंग थिंग्स हैं लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। आप खुद सोचें कि अगर इतने ज़्यादा एक ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स गिरते हैं, ठीक है, वो एज़ इट इज़ पड़े रहें दुनिया पर और वो डिकम्पोज ना हो तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने इनको बनाया ही इसीलिए है कि ये उन तमाम चीज़ों को डिकम्पोज करें, गाल साड़ दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। तो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा रोल जो है वो है डिकम्पोज करना, ठीक है। और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट कहता है जर्म्स आर बैक्टीरिया। जर्म्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। अब मैंने शुरू में एक बात की कि ये यूज़फुल भी, बैक्टीरिया यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। अब जर्म्स आर ऑलवेज़ हार्मफुल, जर्म्स हमेशा हार्मफुल होते हैं, लेकिन आपको मैं इसका यूज़फुल एक्सपेक्ट भी बताऊँगी कि बैक्टीरिया यूज़फुल कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोटिस्ट, जो कि हमारे पास अनदर टाइप ऑफ लिविंग थिंग है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कौन से होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इंसानी आँख उनको नहीं देख सकती। तो यहाँ पर कहता है कि प्रोटिस्ट की 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास प्रोटोजोआ, ठीक है, और एक है हमारे पास एलजी। इसको पढ़ते हैं प्रोटोजोआ एंड एलजी, ठीक है। अब ये भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोटोजोआ जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है, एक सेल से बना हुआ है, ठीक है। और ये प्रोटोजोआ जो है मोस्टली कहाँ पर रहता है? वाटर में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट कहते हैं दे डू नॉट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर फ्री लिविंग। जैसे हम लोगों ने फंजाई का पढ़ा कि वो एनिमल्स के साथ अटैच होते हैं, ह्यूमंस के साथ एंड प्लांट्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, तो इन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं। जबकि बैक्टीरिया जो है ये किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच नहीं होता। ये क्या करता है? ये फ्री लिविंग है और ये अपनी खुराक खुद ढूंढता है, ठीक है। अब वाटर में रहता है तो वहाँ से इसको मिल सकती है और मोस्टली जो है फिशेस जो है वो इनको खाती हैं, ठीक है। और कहता है प्रोटोजोआ को जो एक सेल होता है वो एनिमल लाइक होता है। यहाँ पर एक आप डायग्राम देख सकते हो, एमीबा बना हुआ है। अब ये एमीबा हमारे पास प्रोटोजोआ की टाइप है, ठीक है, और ये ऑलवेज़ इसी शेप में नहीं रहता, इसकी शेप चेंज भी होती है बिकॉज इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, लास्ट जो यहाँ पर हमारे पास था प्रोटोजोआ की जो सेकंड टाइप है वो है एलजी। एलजी क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा पानी खड़ा हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहों पर जहाँ काफ़ी टाइम के लिए पानी खड़ा रहे, ठीक है। तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की बोलते हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं काई लग जाती है पानी को, ठीक है। ग्रीन कलर की एक तय सी पानी के ऊपर जम जाती है जो कि क्या होती है? एलजी होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि पानी के ऊपर ग्रीन कलर की जब ये एक लेयर आ जाती है तो वो हमारे पास एलजी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो प्रोटोजोआ था उसका सेल था एनिमल लाइक, जबकि जो एलजी है इसका सेल है प्लांट लाइक, ठीक है। लेकिन ये दोनों किसकी टाइप्स हैं? प्रोटिस्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बताया था कि प्रोटोजोआ जो है वो भी फ्री लिविंग है, इसी तरह एलजी भी जो है ये अपनी खुराक खुद बनाती हैं फ्रॉम सनलाइट से अपनी जो है वो गेन करती हैं। जैसे एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वैसे फुल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का नहीं होता, लेकिन सनलाइट से ये अपनी एनर्जी लेंगी और अपनी खुराक खुद बनाएंगी। पानी में आपको जैसे बताया कि एलजी जो है वो पानी में ग्रो करता है। अब सीवीड्स हैं वो एक एलजी की एग्जांपल है। सीवीड अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उनको खाते भी हैं, ठीक है। तो एक गुड एक्सपेक्ट इसका ये भी आ गया। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है द 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई के 3 मेन डिफरेंसेस बताएं एंड वी हैव डिस्कस द 3 डिफरेंसेस ओवर हेयर, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है नेम 2 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स।
अभी डिस्कस किया कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट कौन सी हैं. द वन इज़ प्रोटोजोआ एंड द सेकेंड इज़ एल्गी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ सेल्स दैट बैक्टीरिया हैव. बैक्टीरिया में कितने सेल्स पाए जाते हैं. आई टोल्ड यू बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल पाया जाता है. फिर कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का रोल क्या है. आई टोल्ड यू बैक्टीरिया द रोल ऑफ बैक्टीरिया दे एक्ट एज डिकम्पोज़र. ठीक है, उनका रोल क्या है कि वो डिकम्पोजिंग के काम करते हैं. फिर उसके बाद कहता है 2 थिंग्स दैट फंजाई अटैच देमसेल्स टू. फंजाई कौन सी मेनली 2 किन चीज़ों के साथ खुद को अटैच करता है. द फर्स्ट वन इज़ द प्लांट्स एंड द सेकेंड वन इज़ एनिमल्स. ठीक है, तो ये इनके आंसर्स थे. आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. तो रिटर्न वर्क जो है वो मैं आपको उसकी पिक्चर भेजती हूँ. कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.